व्यक्ति इस तरह का काम करता है, निश्चित तौर पे उस व्यक्तियों को जो कि इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं और जो इस तरह की बात को शेयर करते हैं, उनको चिन्हित करना होगा और उन्हें सामने लाना होगा। बाकी भरकटा जाना है, हमारे गार्जियन से उस बात का निधन हो गया, वहाँ पर सम्मिलित होगा, यही बात करके मैं अपने परिवार के सभी सदस्य मेरे ओर से इस जयंती में लव परिवार आगे बढ़े, पूरे बढ़े और हम लोगों को हमेशा शुभकामना रहे। तो हम लव परिवार के लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अभी झारखंड सरकार को मुख्यमंत्री आ रहा है, सुशील बाबू जी आया है, केकलाल बाबू जी आया है, यहाँ लालगंज बाबू जी वगैरह यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं और सब हमारे नेता आते हैं, लोग को जयंती में जयंती मना करके अपनी बात को दूर करके चले जाते हैं। यहाँ 25 वर्षों से यह जयंती आगे लोग मनाते आ रहे हैं। यहाँ के कॉलेज कमेटी है, तैयारी समिति है, उन लोगों को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है इस समारोह को मनाने के लिए। कोई भूख लगती, विशिष्ट लगती, कोई कल्पना नहीं करने की लोग ढंग से बनाते हैं। अब वो किसी के दरबार को सहयोग में लेके जाते हैं जो अपने समाज के हैं, वो ऐसा बात होता है जो कभी कभी लगता है कि सब लोग लड़ रहे हैं और हम लोग कहें कि जाए कैसे पैदा ऐसा सब लोग लड़ने लगता है। और चुनाव आता है, राजनीतिक में समीकरण आता है कि लोग उसको वोट देता है, लेकिन ये नहीं बनाता कि लोग हमसे अगर लोग जयंती मनाते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है। और हम जयंती मनाते हैं तो गिरिडीह जिले में, झारखंड में लव परिवार को राजनीतिक में क्या फायदा हो रहा है, लव परिवार को सामाजिक में क्या फायदा हो रहा है, लव परिवार को आर्थिक फायदा क्या हो रहा है, ये सारे चीज के लोग नहीं सोचते हैं। केवल ये सोचते हैं कि जयंती हम लोग मना लेते हैं और मना करके सब घर अपने चले जाते हैं, फिर दूसरे सालों को खत्म हो जाते हैं। लव उसके परिवार के लोगों से कहेंगे बड़ा चिंता का विषय है, सोचने का विषय है कि केवल हम लोग लव परिवार के लोग जयंती मनाने के लिए हम लोग नहीं है। हमारा समाज कहाँ पीछे है, हमारा समाज में राजनीतिक चेतना नहीं है, हमारा समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से लोग पीछे है, हमारा समाज के बच्चे बच्चियां जो मेधावी छात्र छात्र रहे हैं उनको हम नौकरी के लिए कैसे बनाए, इसके संबंध में कभी समाज नहीं सोचता है। इसलिए हमारा समाज का ये 25वां जयंती समारोह है। हम कहेंगे हम लोग के संगठन जुड़े बाबू और संतोषी श्रीवास्तव जी से और हमारे समाज के लोगों से कि जो बच्चे बच्चे जो मेधावी है, हम लोग पढ़ने काल में अगर एक ही बच्चे बच्चे को अगर समाज का अगर प्राण करके डालने के लिए बनाए तब हमारा जयंती का कुछ अगर सही माने में मुझे अर्थ निकलेगा। अन्यथा हम लोग ऐसे जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग अगर जयंती मनाते हैं कल चले जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग सोचते हैं कि जयंती मना रहे हैं, जयंती मनाने के बाद में हम लोग लेकर उठा देंगे, हम लोग बैठेंगे तो बैठने के बाद में समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज में हम लोगों को भागीदारी कैसे मिले, इसके लिए हम लोग चिंतन हम लोग करने के विषय है। लव परिवार के लिए क्या करेंगे, लव परिवार को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसलिए हम उपस्थित लोगों को परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि हम लोग धरती को चुन करके किस तरह सालों जा करके पूरे समुदाय को खिलाते पिला रहे हैं, उससे
माननीय श्री चंद्रबाबू क्योंकि इन्हें जाना है हमारे समाज के बहुत ही कर्मयोगी कर्मनिष्ठ व्यक्ति जिसको हमने खो दिया है। हम अपनी नहीं होंगे उस कार्यक्रम में शरीक होना है, इसलिए समय नहीं सही, लेकिन मैं काम शुरू कर रहा हूँ। माननीय चंद्रबाबू समाज की एकता बहुत जरूरी है। अगर समाज लोग सब एकता बनाने रखेंगे तो हम लोग एक दिन आगे जरूर बढ़ेंगे। लड़का हो या लड़कियां सभी को एक समान देखेंगे। इस पर अत्याचार बहुत लड़कियों लोग के ऊपर करते हैं। ये माता पिता जी को सोचना चाहिए कि जिस तरह उनका लड़की है उस तरह हमारा भी लड़की है। सभी को हम एक नजर से देखें और अत्याचार को रोकें। पहले तो कुशवाहा जयंती मनाते थे और अभी कहते लगभग 10 वर्षों से लौह जयंती मनाने लगे हैं। हमारे नेता जो स्वर्गीय नीतलाल प्रसाद वर्मा ने विभिन्न शाखाओं को तोड़कर जोड़ने का काम किया था। जो हमारी जाति में कई शाखाएं हैं और उसी क्रम में उन्होंने महसूस किया कि लौह पुरुष दोनों जब भाई थे तो फिर लौह पुरुष को एक साथ जोड़कर क्यों नहीं चला जाए, और इसीलिए उन्होंने लौह पुरुष जयंती मनाने के लिए राय दिया और ये शुरू हुआ। विगत कई वर्षों से लगभग 10 वर्षों से हम लोग लौह पुरुष जयंती मना रहे हैं। साथियों, ये लौह पुरुष जयंती का ये बहुत बड़ा महत्व है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में हमारी संख्या है और हम चाहे तो विभिन्न क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में हमारा विकास हो सकता है यदि हम लौह पुरुष जयंती हो जाए। और इसी क्रम में पूरे भारत में एक गिरिडीह जिला ही ऐसा जिला है जहां लौह को जोड़ने का काम शुरू किया और उसे हम लोग चला रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अभी तक हम लोग अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके। संख्या इधर तो हो जाती है लेकिन इधर की संख्या नहीं हो पाती है। मंच पर हमारी संख्या हो जाती है, लोग उसका दोनों की संख्या हो जाती है पर्याप्त संख्या, लेकिन जो इधर की संख्या है उधर की संख्या खास करके लौह पुरुषों का नहीं हो पाता है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चाहिए, हम नेताओं को चाहिए, जो अगुआ नेता है उन्हें भी चाहिए कि ये संख्या बढ़े। जो संख्या बढ़ेगी, जयंती में लोग उपस्थित होंगे तो हमारा विचार उनके पास जाएगा, हमारा संदेश उनके पास जाएगा, तब हमारा विकास हो सकता है और हम एकजुट हो सकते हैं। बंधुओं, आज के परिवेश में ये लौह पुरुष एकता की बहुत जरूरी आवश्यकता है। आप देख रहे हैं झारखंड में सत्ता की लड़ाई
से हम लोग चाहते हैं, हम लोग कितनी मेहनत करके चाहते हैं, लेकिन सरकारी सुविधाओं में नहीं मिलती है। बंधुओं, इस सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमें एकजुट होना होगा और हमें सत्ता पर काबिज होना होगा। हमें अपने मुख्यमंत्री से संतोष नहीं करना होगा। हमें वहां एक कुर्सी जो है वह मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है झारखंड में, उस कुर्सी को लेना होगा और उस कुर्सी के लिए इतने आसानी से कुर्सी मिलने वाला नहीं है जब तक हम एकजुट में होंगे। खास करके नौ ग्रुप के लोग जब तक एकजुट में होंगे वह कुर्सी मिलने वाली नहीं है और वह कुर्सी जब तक नहीं मिलेगी, वह कुर्सी जब तक नहीं मिलेगी हमारा सर्वधर्म विकास नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय राहुल। आप इस बार स्वागत है। अभी माननीय सांसद हजारीबाग के श्री मिनिस्टर के कारण प्रधान के हैं, कुशवाहा शहर के महामंत्री श्री दिगंबर प्रसाद वाडकर जी माल्यार्पण कर पुष्प भेंट करेंगे। सम्मान में दिगंबर प्रसाद वाडकर कुशवाहा शहर के महामंत्री। संतोषी श्रीवास्तव जी माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। संतोषी श्रीवास्तव और पुनः आकर करके आगमन से विचार को जारी। जैसा कि लोगों ने कहा, त्रिवेणी जिला में लघु से प्रारंभ हुआ है, 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज इस 25 वर्षों के हुए ये समय इस समाज में चेतना जगाने के लिए समाज का आज सुबह 2 बजे से आरंभ हो गया। इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें अपना श्रद्धापूर्ण नमन करना चाहता हूँ, अपना हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके शोक संतप्त परिवार को। और जहां तक भगवान राम के वंशज लव कुश के जन्मदिन के अवसर पर, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ऐसे कार्यक्रम में शामिल हैं और ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से समाज में ऐसा संदेश निश्चित रूप से जाना चाहिए कि समाज कैसे एकजुट हो। जैसा कि कुछ देर पहले हमारे छोटे भाई अमोल जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से यहाँ हर अधिकार और सम्मान पाने के लिए पंचायत के बाहर तक हमारी भागीदारी उचित होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है तब तक हर जगह आप बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आज परिस्थितियां बदल गई है, माहौल बदल गया है, क्योंकि आज हमें नौकरशाही के हाथ में उसका खेलों पर भी काम करना पड़ता है। हम लोगों ने देखा है कि राज्य सरकार में भ्रष्टाचार का मामला लागू और फैला हुआ है। ऐसे माहौल में कोई भी आपका बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति खैरी लेकर के ऑफिस पहुंचता है शायद उसकी बात मानी जाती होगी, परंतु जो व्यक्ति खैरी लेकर नहीं पहुंचता है उसकी बात नहीं मानी जाती है। इसलिए ऐसे परिस्थितियों में अगर हमारे समाज के पास अधिक धन नहीं है, परंतु हमारे समाज के पास अधिक बल अवश्य है, अधिक जनबल अवश्य है, जनता में अधिक ताकत अवश्य है। और उस ताकत को समेटने की आवश्यकता है, उस ताकत को एकजुट करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा व्यक्ति पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचेगा और इन समस्याओं को निजात ला सकेगा। समाज की प्रगति की तरफ अग्रसर हो सकेगी, क्योंकि हर जगह
कि हमारे समाज में भी गैर समाज में भी कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं, कुछ गलत लोग होते हैं जो कि दुष्प्रचार करते हैं, जो कि अफवाह फैलाते हैं। और ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ, सच भी है और ये झूठा भी है कि जगन्नाथ प्रभु कभी भी अलग नहीं हुआ है। जगन्नाथ प्रभु हमेशा साथ रहा है और साथ रहेगा। जैसा विचार जैसे प्रकार भगवान ने इस समाज को दिया, समाज के सामने मेहनत किया, समाज की सेवा की, वो सेवा की भावना लेकर के ये दोनों भाई भी निकले हैं और निकल कर समाज को निश्चित रूप से लाभ देंगे। राजनीतिक भाव नहीं है, फिर भी एक भी ऐसा मैसेज ऐसा भावना प्रचार में नहीं फंसे, हमारे साथ अफवाह में नहीं फंसे कि दोनों भाई अलग है, क्योंकि अफवाह करने वाले अपने हमारे नजदीक में रहने वाले ही अफवाह कर सकते हैं। ब्राह्मण चीज को आप लोग भी मिटा दीजिए और सब जगह से मिटा हुआ है, जयप्रकाश के मन से मिटा हुआ है, ब्राह्मण के मन से मिटा हुआ है, लोग एक है, एक रहेंगे। एक खुशखबरी में बताना चाहता हूं, ये खुशखबरी आपको मैंने दी है पर समाज को बताने के लिए मैंने कहा कि खुशखबरी है। तो आज के मौके पर संक्षिप्त बोलना है, मुझे आगे जाना है। हमारे बड़े वक्ता यहाँ पर हैं, माननीय सांसद साहब हैं, माननीय मंत्री साहब हैं और भी वक्ता हैं, वो अपने बात रखेंगे। मैं आज के मौके पर इतना ही बात बोलकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम आदरणीय हजारीबाग के सांसद भुवनेश्वर प्रसाद नेता जी और जो है हमारे लोक परिवार के अभिभावक आदरणीय जो है